जय हिंद दोस्तों। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एरर इन द अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए फंक्शन। इसके अंदर हम कंसीडर कर चलेंगे कि मान लेंगे हम कि हमारे पास एक फंक्शन है विच इज 2 और मोर देन 2 वेरिएबल, और फिर उसके अंदर जो हमारे पास एरर आएगा उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम, ये होगा लेट जो y है वो मान लीजिए बी आ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x1 कोमा x2। ये हमारे पास 2 वेरिएबल का फंक्शन है, और यहां पर इफ डेल्टा x1 एंड डेल्टा x2 ये हमारे पास एरर है, बी द एरर्स इन x1 एंड x2। तो अब हमारे पास देन जो एरर होगा, देन एरर इन देन द एरर डेल्टा y इन y वो हमारे पास होगा इज। अब देखिए यहां पर होगा, अब देखिए y अगर फंक्शन है f ऑफ x1 कोमा x2, तो जो y प्लस एरर इन y वो इक्वल होगा हमारे पास f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x1 कोमा x2 प्लस डेल्टा x2। ये हमारे पास फंक्शन होगा। अगर हम x1 में चेंज करेंगे डेल्टा x1 और x2 में चेंज करेंगे डेल्टा x2, तो देयर इज अ चेंज इन y एंड दैट चेंज इज डेल्टा y। तो ये होगा। अब देखिए अगर हम इस एक्सपेंशन को, जो ये राइट हैंड साइड है, उसको एक्सपेंड करें विथ टेलर सीरीज, तो ये हमारे पास होगा जो इक्वल होगा। अब y को हम लिख सकते हैं f ऑफ x1 कोमा x2 प्लस डेल्टा y, और इसको अगर हम टेलर सीरीज के साथ एक्सपेंड करेंगे तो वो हमारे पास होगा f ऑफ x1 कोमा x2 प्लस ये होगा कर्ल f अपन कर्ल x1 इंटू डेल्टा x1 प्लस कर्ल f ओवर कर्ल x2 डॉट डेल्टा x2, और प्लस, और जो यहां पर बचेगी वो हायर टर्म बचेंगी इन्वॉल्विंग डेल्टा x1 डेल्टा x2। तो यहां पर होंगी टर्म इन्वॉल्विंग हायर पावर ऑफ डेल्टा x1 एंड डेल्टा x2। ये होगा। अब देखिए जो यहाँ पर डेल्टा x1 है और डेल्टा x2 है वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्मॉल होंगे, और अगर हम इसका स्केयर करेंगे तो उनका स्केयर भी हमारे पास बहुत स्मॉल होगा। तो जो ये टर्म होगी, ये हमारे पास टर्म होगी, वो टेंड करेगी 0 से। तो इस टर्म को हम इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, और इस फंक्शन से ये फंक्शन कैंसिल होगा। दैट इम्प्लाई जो डेल्टा y होगा वो हमारे पास होगा कर्ल f अपन कर्ल x1 डॉट डेल्टा x1 प्लस कर्ल f अपन कर्ल x2 डॉट डेल्टा x2। ये होगा हमारे पास। अब ये अप्रोक्सीमेटली होगा। अब देखिए जो एक f है उसको हम लिख सकते हैं y, तो यहां पर हमारे पास होगा जो डेल y है वो अप्रोक्सीमेट होगा, और इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख लेंगे, अप्रोक्सीमेटली तो ये होगा। तो जो ये होगा हमारे पास वो इक्वल होगा कर्ल f अपन कर्ल x1। यहाँ पर जो f है वो हमारे पास y है, तो कर्ल y अपन कर्ल x1 इंटू डेल्टा x1 प्लस कर्ल f अपन यहाँ पर y होगा, तो कर्ल y अपन कर्ल x1 इंटू डेल्टा
x2 और यहाँ पर भी हमारे पास होगा जो वो x2 आएगा। तो ये होगा, ये हमारे पास एरर हो गया। अब देखिए, अब जो हमने डिस्कस किया वो किया फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ n वेरिएबल है तब हम कैसे करते हैं? तो यहाँ पर होगा इन जर्नल द एरर डेल्टा वाई इन द फंक्शन। अब जो फंक्शन है वो हमारे पास y है और जो ये फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ n वेरिएबल है। तो x1 x2 x3 दैट इज सोन xn, ये होगा। तो हमारे पास होगा इन जर्नल द एरर इन डेल्टा वाई इन द फंक्शन y इक्वल्स फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल corresponding to the error delta xi in xi। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो i है, उस जो i का वैल्यू है हमारे पास, वो i का वैल्यू है वो 1 2 3 दैट इज ऑन n होगा। तो ये हमारे पास इज गिवन बाय जो डेल्टा वाई होगा मीन्स एरर इन सेवरल वेरिएबल दैट इज इक्वल्स करली एफ, ये हमारे पास होगा करली वाई अपॉन करली x1 इंटू डेल्टा x1 प्लस करली वाई अपन करली x2 इंटू डेल्टा x2 प्लस दैट इज ऑन प्लस करली वाई अपन करली xn इंटू डेल्टा xn, ये होगा। अब हमने निकालना है रिलेटिव एरर एंड द रिलेटिव एरर इज द रिलेटिव एरर इज जो रिलेटिव एरर होगा वो हमारे पास होगा ER और वो इक्वल होगा हमारे पास एरर इन डेल्टा वाई एरर इन वाई ओवर वाई। और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली होगा कर्ल वाई अपन कर्ल x1 इंटू डेल्टा x1 ओवर वाई प्लस कर्ल वाई ओपन कर्ल x2 इंटू डेल्टा x2 ओवर वाई एंड प्लस दैट इज ऑन प्लस कर्ल वाई अपन कर्ल xn इंटू डेल्टा xn ओवर वाई, ये होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ u इक्वल्स 4x स्क्वायर y क्यूब ओवर z की पावर 4 एंड द एरर्स इन x y z be 0.001 कंप्यूट द रिलेटिव मैक्सिमम एरर इन u व्हेन x इक्वल्स y इक्वल्स z इक्वल्स 1, ये होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेंगे। लेट अस गिवन दैट हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास u है, वो इक्वल होगा 4x स्क्वायर y की क्यूब ओवर z रेज टू द पावर 4 एंड जो एरर है इन x y z वो हमारे पास 0.001 है। मीन्स डेल्टा x इक्वल्स होगा डेल्टा y इक्वल होगा डेल्टा z और ये इक्वल होगा हमारे पास 0.001 एंड और हमारे पास गिवन है जो x इक्वल्स y इक्वल्स z होगा, 1 इक्वल्स z होगा। अब देखिए देन तो u हमारे पास होगा जो उसका वैल्यू होगा, अगर हम x इक्वल y इक्वल z इक्वल 1 पुट करें तो हमारे पास जो u का वैल्यू है वो हमारे पास आएगा 4। अब हमारे पास जो गिवन है वो है u इक्वल्स 4x स्क्वायर y क्यूब और z रेज टू द पावर 4, देन वी विल फाइंड करली u अपॉन करली x। तो जो करली u अपॉन करली x होगा वो इक्वल होगा हमारे पास 8
एक्स वाई की क्यूब ओवर जेड रेज टू द पावर 4। अगर आप u को डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार करली u अपन करली y वो हमारे पास आएगा 3 नीचे उतरेगा तो ये आएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर जेड रेज टू द पावर 4। और इसी प्रकार अगर हम करली u अपन करली z करें तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा -16 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ओवर जेड रेज टू द पावर 5 ये आएगा। अब हमने जो निकालना है वो निकालना है एरर इन u। तो डेल्टा u इक्वल होगा, वो हमें सभी पता है, करली u अपॉन करली x इंटू डेल्टा x प्लस करली u ओवर करली y इंटू डेल्टा y प्लस करली u अपन करली z इंटू डेल्टा z ये होगा। अब देखिए ध्यान से, जो हमने वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है हमने डेल्टा u मैक्सिमम। तो जो डेल्टा u होगा, अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो डेल्टा x है, डेल्टा y या डेल्टा z या फिर करली u अपॉन करली x, करली u अपॉन करली y या करली u अपॉन करली z, इनमें से कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कम आएगा। लेकिन अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले तो इन सब का हम मोड ले लेंगे। तो ये होगा मोड ऑफ करली u अपन करली x इंटू डेल्टा x प्लस इसी प्रकार ये होगा करली u अपॉन करली y इंटू डेल्टा y प्लस इसी प्रकार ये होगा हमारे पास करली u अपन करली z इंटू डेल्टा x ये होगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से हमें करना क्या है, तो ये इक्वल होगा हमारे पास। अब देख करली u अपॉन करली x वो हमारे पास है 8 एक्स वाई की क्यूब ओवर जेड रेज टू द पावर 4 इंटू डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है 0.001 है। इसी प्रकार प्लस ये हमारे पास आएगा करली u अपॉन करली y, ये आएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर है वो y स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास y का स्क्वायर ओवर यहाँ पर होगा z रेज टू द पावर 4 और यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि हमने मोड लेना है। और यहाँ पर लिखना है हमें सबसे पहले डेल्टा x, और जो डेल्टा x का वैल्यू है वो हमारे पास है 0.001 प्लस इसी प्रकार ये वैल्यू होगा। और यहाँ पर हमने मोड लिया है तो 16 प्लस का आएगा एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब ओवर जेड रेज टू द पावर 5 इंटू 0.001 ये होगा। अब हमने जो रखना है वो आप यहाँ देख सकते हो। अब देखिए ध्यान से, तो ये इक्वल होगा। अब देखिए हमने एक्स वाई जेड का जो वैल्यू लेना है वो 1 के बराबर लेना है, तो ये जो सारी टर्म होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पर बचेगा 8 इंटू 0.001 प्लस 12 इंटू 0.001 प्लस 16 इंटू 0.001 ये होगा। और अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे पास होगा 0.036 ये वैल्यू आएगा। अब हमने जो निकालना है वो निकालना है मैक्सिमम रिलेटिव एरर। तो जो मैक्सिमम हैंस मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगा जो वो हम सभी जानते हैं, वो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा यू मैक्सिमम ओवर द वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू मीन्स यू। और ये इक्वल होगा हमारे पास, ये इक्वल है 0.036 और ये हमारे पास u का वैल्यू 4 है जो हमने शुरू में निकाला था, तो ये आएगा हमारे पास 0.009 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन द फंक्शन y इक्वल्स a x1 रेज टू द पावर m1 x2 रेज टू द पावर m2 इंटू x3 रेज टू द पावर m3 दैट इज सोन xn रेज टू द पावर mn। ये है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सिंपल है। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट अस गिवन दैट जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो इक्वल है y इक्वल्स a x1 रेज टू द पावर m1 इंटू x2 रेज टू द पावर m2 इंटू x3 रेज टू द पावर m3 एंड दैट इज सोन xn रेज टू द पावर mn। अब हम यहां पर अगर दोनों तरफ log ले ले तो टेकिंग बोथ साइड log, टेकिंग बोथ साइड log वी हैव हमारे पास होगा जो, अब देखिए जो log y इक्वल होगा log, अब ये होगा a x1 रेज टू द पावर m1 इंटू x2 रेज टू द पावर m2 इंटू x3 रेज टू द पावर m3 इंटू दैट इज सोन xn रेज टू द पावर mn। ये होगा। अब ये इक्वल होगा हमारे पास। अब देखिए ये सभी प्रोडक्ट में है, a प्रोडक्ट में है, x1 रेज टू द पावर m1 प्रोडक्ट में है, x2 रेज टू द पावर m2 प्रोडक्ट में, इसी प्रकार। तो ये सभी एडिंग हो जाएंगे, मीन्स log a यहाँ पर होगा प्लस इसी प्रकार log x1 रेज टू द पावर m1 प्लस log x2 रेज टू द पावर m2 प्लस x3 log x3 रेज टू द पावर m3 एंड प्लस दैट इज सोन प्लस log xn रेज टू द पावर mn। अब जो ये पावर है वो नीचे उतर जाएंगी तो ये इक्वल होगा हमारे पास log a तो वैसे का वैसा ही होगा प्लस यहाँ पर होगा m1 log x1 इसी प्रकार प्लस m2 log x2 प्लस m3 log x3 प्लस दैट इज सोन प्लस mn log xn। ये होगा हमारे पास। अब अगर ये है हमारे पास log y के इक्वल, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x1 तो हमारे पास ये होगा। अब जो log y का डेरिवेटिव है वो हमारे पास होगा 1/y, और जो y का डिफ्रेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू x तो ये होगा करली y अपन करली x करली x1, वो इक्वल होगा। अब देखिए log a तो 0 हो जाएगा, और ये देखिए m1 एस्टिव रहेगा और log x1 का डेरिवेटिव 1/x1 रहेगा, इसी प्रकार ये होगा। और आप यहां देख सकते हो कि जो अनदर टर्म है वो 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ x2 डिपेंडेंट नहीं है। तो इसी प्रकार अगर हम 1/y डॉट करली y अपन करली x2 की रिस्पेक्ट में करें तो वो हमारे पास m2/x2 आएगा। और इसी प्रकार अगर हम 1/y इंटू करली y अपन करली xn करें तो वो हमारे पास mn/xn ये आएगा। अब हम एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन y। तो जो डेल्टा y होगा वो हम सभी जानते हैं, वो इक्वल होगा करली x करली y अपन करली x1 इंटू डेल्टा x1 प्लस इसी प्रकार करली y अपन करली x2 इंटू डेल्टा x2 एंड प्लस दैट इज सोन प्लस करली y अपन करली xn इंटू डेल्टा xn। ये होगा हमारे पास। अब देखिए यहां पर अगर हम रिलेटिव एरर निकालें तो रिलेटिव एरर होगा जो हमारे पास रिलेटिव एरर ER, वो हमारे पास होगा डेल्टा y अपन y
ये होगा, हम सभी जानते हैं, तो वो इक्वल होगा हमारे पास। अब अगर हम इसको सभी इक्वेशन को डिवाइड कर दें y से, तो ये होगा करली y अपन करली x1 इंटू डेल्टा x1 ओवर y प्लस इसी प्रकार करली y अपन करली x2 इंटू डेल्टा x2 ओवर y प्लस दैट इज सो प्लस करली y अपन करली xn इंटू डेल्टा xn ओवर y, ये होगा हमारे पास। अब आप देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर ये वैल्यू है, जो हमारे पास ये है, आप देख सकते हो कि जो करली y अपन करली xi इंटू डेल्टा xi, जो ये वैल्यू है हमारे पास, जो यहाँ पर इंटू 1 ओवर y की वैल्यू है, वो हमारे पास है mi ओवर xi, ये वैल्यू है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो निकाला था वो ये था, जो हम निकाल कर चले थे वो थे ये था, ये रहा, ये था 1 ओवर y इंटू करली y अपन करली x1, वो m1 ओवर x1 था। इसी प्रकार 2 होगा तो m2 ओवर x2 होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ होगा जो ER अप्रोक्सीमेट एरर होगा, वो हमारे पास होगा, इसको हम लिखेंगे अब mi इंटू डेल्टा x1 ओवर x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 ओवर x2 प्लस दैट इज सो प्लस mn डेल्टा xn ओवर xn। तो ये हमारे पास है रिलेटिव एरर इन दैट इक्वेशन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। अब देखिए, अगर हम एरर, जो एरर है वो मैक्सिमम एरर निकालें, तो रिलेटिव एरर मैक्सिमम निकालें, तो मैक्सिमम होगा वो लेस देन होगा मोड का। अब m1 तो हमारे पास इंटीजर है, तो m1 यहाँ पर आएगा मोड ऑफ डेल्टा x1 ओवर x1, इसी प्रकार प्लस m2 बार आएगा, इसी प्रकार यहाँ पर होगा डेल्टा x2 ओवर x2 एंड मोड ऑफ दैट प्लस दैट इज सोन प्लस mn डेल्टा xn ओवर xn, ये होगा हमारे पास। अब देखिए, अगर हम कंसीडर करें एक केस, अगर हमारे पास लेट अगर गिवन है, मान लीजिए m1 इक्वल m2 इक्वल m3 इक्वल दैट इज सोन, जो इक्वल है mn के, और वो सब इक्वल 1 के हैं, एंड जो a इक्वल्स 1 है, तब हमारे पास देन जो y होगा वो एक्चुअली में प्रोडक्ट होगा x1 x2 x3 x4 दैट इज सोन xn, ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा। और जो एरर होगा इसके अंदर, जो एरर होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा हमारे पास। अब आप यहाँ m1 के स्थान पर 1 रख दीजिए, तो यहाँ पर होगा डेल्टा x1 ओवर x1, डेल्टा x1 ओवर x1 प्लस डेल्टा x2 ओवर x2 प्लस दैट इज सोन प्लस डेल्टा xn ओवर xn। अब आप ध्यान से देखिए, जो डेल्टा x1 ओवर x1 और इसी प्रकार डेल्टा x2 ओवर x2 और डेल्टा xn ओवर xn, ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में रिलेटिव एरर है इन x1 x2 x3। तो हम यहाँ कह सकते हैं thus the relative error of a product of n number of n numbers is approximately equal to the algebraic sum
algebraic sum of their relative errors, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट है। सो थैंक यू वेरी मच।